Guys, so today's video is very simple and innovative. Innovative in the way कि in today's video we will talk about China and India and compare some of the parameters why China is just a giant miracle and why India just struggle today. So the video is very simple. I am going to show you some visuals. You can just check out these visuals. So this is the Shenzhen in 1980 and now I am showing you the second visuals. This is the Shenzhen in 2026. You can clearly see the differences. Like 1980 में आप देख सकते हो कि कितना सिंपल था Shenzhen. कुछ भी नहीं था वहाँ. लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे लोग मतलब फिशिंग कर रहे हैं. अभी का Shenzhen आप देख सकते हो कि काफ़ी अलग है. काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं आपको, काफ़ी बड़े बड़े लोग मतलब इनोवेटिव कर रहे हैं. सिलिकॉन वैली ऑफ हार्डवेयर माना जा रहा है आज Shenzhen को. तो ये सब चीज़ें हुआ कैसे? इतने मतलब 40 साल में ऐसा क्या हो गया कि भाई जो लोग वहाँ पे फिशिंग कर रहे थे वो लोग आज भाई टेक पे बात कर रहे हैं, वो लोग हार्डवेयर्स बना रहे हैं जो पूरे ग्लोबल को सप्लाई कर रहे हैं, पूरे ग्लोबल को. इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज हो गए, बाकी बाहर यूएसए, सब जगह ये मतलब आज के डेट में ये मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो ऐसा कैसे मतलब कैसे हो गया ये सब चीज़ें? तो बहुत ही सिंपल है कि ये सब हुआ कि चाइना के 3 स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं. सेज स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन स्ट्रेटजी. तो ये स्ट्रेटजी था जहाँ पे चाइना का सिंपल स्ट्रेटजी था. सबसे पहले था टैक्स. उन्होंने क्या किया कि फॉरेनर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने टैक्स को जीरो कर दिया. मतलब कि पहले 2 साल के लिए आपका टैक्स जीरो है और फिर अगले 3 साल के लिए आपको 50% टैक्स देना है. तो जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर है जो भी है वो अट्रैक्ट हुए चाइना की तरफ, शेंजन की तरफ आने के लिए. और दूसरा था जो था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड. मतलब कि उनको एक अच्छा स्पेसिफिक जोन ही नहीं देना, उनको अच्छे मतलब पोर्ट्स वगैरह के साथ कनेक्ट करना, अच्छे अच्छे पोर्ट्स बनाना. जैसे कि फॉर एग्जांपल हांगकांग और शेंजन आसपास है. तो हांगकांग एक बड़ी सिटी है जहाँ पे मतलब अच्छी मतलब अवेलेबिलिटी होती है सब चीज़ों की, और उसके पास में ये शेंजन. तो वहाँ पे एक अच्छा पोर्ट और मतलब डेवलपमेंट, स्पेशल डेवलपमेंट वगैरह करना, ये सब करना, पोर्ट्स बनाना जो कि एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो ये वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया. सेकेंड, तो ये जो पहला और दूसरा से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले उनका स्ट्रेटेजी ये था कि टैक्स कम करके फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन कंपनीज है, उनको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ. दूसरा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करके जो स्पेसिफिक जगह पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करना, रोड्स बढ़िया करना. उनके साथ खाली रोड्स जोन से सब बढ़िया नहीं करना, उनके साथ भाई इन्होंने क्या किया कि जो पोर्ट्स वगैरह है उन पर सबसे पहले फोकस किया, ताकि भाई तुम्हें आना है यहाँ पे, देखो ये सब चीज़ें मिल रही है, तुम्हें आओ यहाँ पे काम करो और ये सब करो. लेकिन तीसरा जहाँ पे उन्होंने खेला है भाई वो है टेक्नोलॉजिकल ट्रैप. टेक्नोलॉजिकल ट्रैप थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है ये. टेक्नोलॉजिकल ट्रैप जहाँ पे उनका नियम था कि पहले तो तुम भाई टैक्स कम करके उनको बुलाया, फिर भाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड किया, मतलब उन्हें जगह प्रोवाइड की, सब कुछ प्रोवाइड की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड की, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की. फिर तीसरा था कि भाई तुम अगर यहाँ पे आके काम कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, तुम ज़्यादा करके टेक कंपनी को उन्होंने टारगेट किया था, और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो तुम यहाँ आओ काम करो. लेकिन तुम्हें जो हमारे लेबर्स हैं उनको टेक के बारे में बताना पड़ेगा कि ये टेक चल कैसे रहा है, काम कैसे कर रहा है. और वहाँ से उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि चाइना को मेड इन चाइना बनाना, जहाँ पे ये लोग आके काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो चाइनीज है वहाँ पे वो उस चीज़ को सीख के खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और खुद उस चीज़ को सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, वहाँ से स्किल सीख रहे हैं. जो वहाँ पे शेंजन में जो अनस्किल्ड लेबर्स थे जो फिशिंग करते थे, बोट करते थे, शेंजन बहुत छोटा जगह था जहाँ पे ना भाई 30,000 लोग थे शायद उस टाइम में, जो मतलब खाली बोट वगैरह ये सब कर रहे थे. लेकिन शेंजन को बनाया जहाँ से बाहर से लोग आ रहे थे, मतलब चाइना के और रीजन से लोग आ रहे थे वहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह सब सेटअप कर दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया था उस वजह से. तो सब लोग आए वहाँ पे. रूरल एरिया में जो अनस्किल्ड लोग थे वो स्किल्ड में काम करने लगे, और स्किल्ड में काम करने लगे. ऐसे नहीं था कि जब अब यही चीज़ ना अगर हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया से, तो इंडिया में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में आते ही ना आईटी एंड सर्विसेज में 60% लोग लगे हुए आईटी एंड सर्विस में प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में. 60% लोग, टीसीएस, इन्फोसिस, जितने भी इंजीनियर बन रहे हैं वो सब मतलब वहाँ जाके काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि जो अनस्किल्ड सेक्टर है इंडिया के, जो अनस्किल्ड सेक्टर है उनमें स्किल्स ही नहीं आ रही है कि वो कुछ काम कर सके. जैसे फॉर एग्जांपल अभी की बात है, एंथ्रोपिक ने अभी क्लाउड लॉन्च किया था,
उनका एजेंटिक एआई, जहाँ पे उनका काम था कि जो भी आईटी सर्विसेज हो सब प्रोवाइड करिए। फॉर एग्जांपल कि तुम भाई 2 लाख रुपए लगा रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कुछ वो तो काफ़ी ज़्यादा था, $20 लाख समथिंग ऐसे, लेकिन फॉर एग्जांपल कि तुम 2 लाख रुपए लगा के अगर तुम काम कर रहे थे, पहले करवा रहे थे किससे, तो अब वही काम तुम्हारा भाई कोई भी लीगल वगैरह कुछ भी काम था फॉर एग्जांपल, वो अटक जाते थे, वो सब था। लेकिन शॉर्ट के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर तुम्हारा 2 लाख रुपए लग के काम हो रहा था, तो अब तुम्हारा एजेंट क्या है जो तुम्हारा बस सिंपल 20,000 रुपये लेके काम कर लेगा, 2,000 रुपये लेके काम कर देगा। तो ये एक इस फेस में जा रहा है जहाँ पे इंडिया की डिपेंडेंसी कम कर रहा है यूएसए, कॉस्ट कट भी हो रहा है यूएसए का, सब कुछ हो रहा है। तो जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अब जॉब आने वाले टाइम में जॉब की कितनी मतलब डिमांड कम होने वाली है इंडिया में, जॉब ऐसे प्रोवाइड नहीं होगा क्योंकि स्किल्ड सेट भी नहीं है इंडिया में। जहाँ पे रूरल एरिया हो गया, जहाँ पे अनस्किल्ड लोग हैं वो अभी भी मतलब मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, जहाँ पे स्किल्ड में काम नहीं कर रहे, जहाँ टेक में काम नहीं कर रहे हैं, उसको सीख नहीं रहे हैं, चीज़ें नहीं सीख रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना का पहला कंपेरिजन यहाँ पे हो जाता है कि क्यों इंडिया अभी भी पीछे है इन सब चीज़ों में। और फिर अगर हम दूसरी जगह जाना चाहें कि इंडिया में काफ़ी जगह है जहाँ पे ये सब पॉसिबल है, ये पोर्ट्स वगैरह पॉसिबल है, जैसे ढोलेरा हो गया। गवर्नमेंट भी अभी प्रोवाइड करवा रही है चीज़ें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट अभी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि अगर आप खुद एक चीज़ को देखो कि अगर आप ईवी में जाना चाहोगे, इंडिया में देखना चाहोगे, तो काफ़ी सारे कंपोनेंट है जो जो टाटा हो गए, ये सब भी चाइना से इम्पोर्ट करते हैं भाई। टाटा जैसी कंपनीज होगी, इतनी बड़ी बड़ी जायंट्स कंपनी है, वो भी इंडिया से चाइना से इम्पोर्ट करते हैं ईवीज में। तो अगर आप अभी के टाइम में देखोगे तो हमारा कंपैरिजन है नहीं। अभी के टाइम में अगर हम देखेंगे सही से तो हमारा और चाइना का कंपैरिजन नहीं है। अभी भी चाइना हमसे 10-20 साल आगे है ईवी और सब में। लेकिन अगर हम उनकी टेक्नोलॉजी सीखे वहाँ जाके, या उनको यहाँ पे बुला के उनकी टेक्नोलॉजी सीखे अगर हम अच्छे से, तो अभी हम हो सकते हैं कि उनके बराबर पहुँच जाए एक आने वाले टाइम में। तो हमें भी काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा। हम खाली ऐसा नहीं बोल सकते हम विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे, उनके ऊपर स्ट्रेटेजीज तो होंगे कुछ कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे हम विश्व गुरु बनेंगे। हम अगर आप बजट देख रहे हो तो सेमीकंडक्टर 1.0 आया था उससे पहले, इस साल वाले बजट से पहले क्या हुआ उसका, मतलब कुछ बताओ तो सही हमें कि सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है सेमीकंडक्टर में। अब सेमीकंडक्टर 2.0 आया, सेम कंडीशन है ना, कुछ मतलब फैसिलिटीज ज़्यादा प्रोवाइड की गई सेमीकंडक्टर्स को लेके, ये सब कुछ चीज़ों को लेके। और वो सेमीकंडक्टर क्या इंडिया बना पाएगी जो अब ग्लोबली लोग डिमांड करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये चीज़ हम पहले से स्टार्ट करते तो हम टाइम के साथ चलते, जहाँ पे वो डिमांड कर रहे थे वो चीज़ हम बनाए। तो सिंपल लॉजिकल चीज़ है, जो ग्लोबल डिमांड है उसको फुलफिल करो। आप कैसे करोगे? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, अच्छी चीज़ें बना के, अच्छी चीज़ें दे के नॉर्मल पीपल को, और अच्छे जो रूरल एरियाज में जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको भाई स्किल्ड कराओ। तुम्हारा काम है उनको स्किल्ड कराओ, एजुकेशन अच्छी दिलाओ, वहाँ पे स्किल्ड कराओ। एजुकेशन ऐसी हो जहाँ पे मतलब आप टेक के बारे में बात करो, सब चीज़ों के बारे में बात करो जो आने वाले टाइम में हो रही है। अब एआई के रिलेटेड मेरे को आप अच्छी कंपनीज बता दो इंडिया में, बहुत ही कम होगी, मिनिमल होगी, बहुत ही मिनिमल। अब होगा क्या चीज़, यूएस हमें प्रोवाइड करेगा, जैसे मेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है, फेसबुक, ये सब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब चीज़ें, और सेम चीज़ें वही हमें प्रोवाइड कराएगी और हम उनको चलाएंगे, और उनसे ही थोड़ी बहुत जॉब जनरेट हो जाएगी। बस सिंपल लॉजिकल चीज़ है। हम खुद मतलब अपने टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे, जहाँ पे हम खुद मतलब इंडिया को जॉब वगैरह ये सब प्रोवाइड करा सके। तो मैं काफ़ी हद तक ये चीज़ें मेरे को लगती है जो लैक कर रही है इंडिया में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। काफ़ी छोटी वीडियो थी और काफ़ी मेरे को लग रहा है इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आप इनको सर्च करोगे जाके, देखना आप सेज स्ट्रेटेजी क्या है, शेंजन कैसे डेवलप हुआ, गुआंगजांग कैसे डेवलप हुआ, कितने चीज़ें जो यहाँ से इंपोर्ट हो रही है। आप इंडिया में कुछ भी कपड़े पहन रहे हो, इंडिया में कपड़े पहन रहे हो, पिन लगा रहे हो, कुछ भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है, कुछ भी काफ़ी सारी चीज़ें जो डायरेक्ट चाइना से, बाहर के जो लोगों से इंपोर्ट हो रही है। तो आपको खुद को पता चलेगा कि हम कहाँ किस लेवल में खड़े हो रहे हैं आज की डेट में। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि अभी टाइम है कि हम जब खड़े होके, एकजुट होके चीज़ें पे काम कर सकते हैं, अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं, सब चीज़ों पे। तो मेरा काफ़ी शॉर्ट वीडियो था और ये समझाने का वीडियो था कि अभी भी टाइम है, हमें करना होगा कुछ ना कुछ, स्किल पे काम करना होगा, चीज़ों पे काम करना होगा। हम गवर्नमेंट पे रिलायबल नहीं हो सकते क्योंकि आने वाला टाइम बहुत टफ होने वाला है। आई होप कि यू एंजॉयड दिस वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।